Hey y'all, come look at this. नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर उमेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है, आज हम बिल्डिंग की कैटेगरी यानी कि डिटैच, सेमी डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उनके एरिया के अनुसार। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो गाइस, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि डिटैच, सेमी डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग किस प्रकार के होते हैं। तो गाइस, प्लॉट टाइप की बात करते हैं। तो प्लॉट टाइप जो रहते हैं डिटैच, सेमी डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग हैं, वो उनके प्लॉट साइज और उनके फ्रंटेज के मानक के अनुसार अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जैसे डिटैच बिल्डिंग है, तो डिटैच बिल्डिंग उनके अगर प्लॉट साइज 225 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 225 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तब और उसका फ्रंटेज जो सामने का विड्थ रहता है वो 12 मीटर से ऊपर होगा तो वह जाएगा डिटैच बिल्डिंग पर। और यदि आपका प्लॉट एरिया 125 स्क्वायर मीटर से 225 स्क्वायर मीटर के बीच हो और उसका फ्रंटेज जो सामने का विड्थ हो वो 8 मीटर से 12 मीटर के बीच में हो, तो वह होता है सेमी डिटैच बिल्डिंग। ये रेसिडेंशियल के लिए है। और यदि आपका प्लॉट एरिया 50 स्क्वायर मीटर से 225 स्क्वायर मीटर के बीच है, लेकिन उसका फ्रंटेज 4.5 मीटर यानी कि 4.5 मीटर से 12 मीटर के बीच में है। प्लॉट एरिया 50 से 225 है, लेकिन जो फ्रंटेज है उसका 4.5 मीटर से 12 मीटर के बीच में है, तो वह रो टाइप बिल्डिंग कहलाता है। इस प्रकार से आप डिटैच, सेमी डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग को डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस, यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना कर लो यार। तो दोस्तों, अब तक आपने जान ही गए होंगे कि रो टाइप और डिटैच और सेमी डिटैच बिल्डिंग उसके एरिया और उसके फ्रंटेज के हिसाब से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कि इनमें हम एमओएस किस प्रकार से दे सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आवासीय भवन के खुला स्थान की बात करते हैं तो 12.5 मीटर तक की हाइट के यदि आपके पास भवन है तो उनके लिए सामने का खुला स्थान कैसा रहेगा, तो समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर रोड की चौड़ाई, इसमें अगर सामने का खुला स्थान हम रोड की चौड़ाई के अनुसार देते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि आपके प्लॉट एरिया जो है उसके सामने 9 मीटर तक का रोड है, यानी कि 0 से 9 मीटर के बीच में है या 6 मीटर से 9 मीटर के बीच में है, तो आपको 3 मीटर ओपन स्पेस करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको 3 मीटर ओपन देना ही पड़ेगा सामने। यदि रोड की विड्थ 9 मीटर से 12 मीटर तक जाती है तो आपको 3.6 मीटर सामने ओपन करना पड़ेगा। जब आप नक्शा बनाएंगे तो फ्रंट ओपन स्पेस 3.6 मीटर देना पड़ेगा। यदि रोड की विड्थ आपका 12 मीटर से 18 मीटर तक चली जाती है तो आपको 4.5 मीटर ओपन देना पड़ेगा। और आपका रोड की विड्थ है 18 मीटर से ऊपर चली जाती है तो आपको सामने 6 मीटर ओपन देना पड़ेगा प्लॉट की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस प्रकार से सामने ओपन स्पेस देना पड़ता है। इसके अलावा रोड के सामने का विड्थ 6 मीटर से कम हो तो ऐसी स्थिति में विकसित क्षेत्रों में भवन की दूरी, भवन लंबाई मार्ग की मध्य लाइन, जो मार्ग की जो सेंटर लाइन है वहां से लेकर के उसे 6 मीटर जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप वहां से उसको डेवलप कर सकते हैं, सेंटर से 6 मीटर लेने के बाद। तो इस प्रकार से सामने आप ओपन स्पेस दे सकते हैं। मजा आया। अब वहीं पर हम यदि पीछे का जो बैक साइड का ओपन स्पेस की बात करते हैं प्लॉट के, जो सेमी डिटैच, रो टाइप और डिटैच बिल्डिंग है उनके पीछे का खुला स्थान आप किस प्रकार से दे सकते हैं। तो 12.5 मीटर तक की हाइट की बिल्डिंग के लिए जो रेसिडेंशियल है उसके लिए यदि आपका प्लॉट एरिया 40 स्क्वायर मीटर तक है, 0 से 40 स्क्वायर मीटर है, तो आपको पीछे कोई भी ओपन स्पेस नहीं देना पड़ेगा। यदि आपका प्लॉट एरिया 40 स्क्वायर मीटर से 150 स्क्वायर मीटर हो, यानी कि 40 से 150 स्क्वायर मीटर के बीच में हो, तो 1.5 मीटर हमें पीछे ओपन स्पेस देना पड़ेगा। वहीं पर यदि प्लॉट एरिया 150 से 225 वर्ग मीटर होता है, स्क्वायर मीटर होती है, तो हमें 2.5 मीटर ओपन स्पेस देना पड़ेगा पीछे की ओर। और प्लॉट एरिया जो है 225 स्क्वायर मीटर से अधिक हो जाती है तो हमें 3 मीटर पीछे छोड़ना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बैक साइड और फ्रंट साइड में ओपन स्पेस किस प्रकार से देते हैं 12 मीटर 12.5 मीटर तक बिल्डिंग की जो आवासीय भवन के लिए है। अच्छा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं साइड के ओपन स्पेस का, जो हम साइड 1 साइड 2 में देते हैं, तो उसके लिए जो बगल का खुला स्थान होता है, जैसे कि आपके पास डिटैच बिल्डिंग है, जिसे हम असंबद्ध भवन बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसी स्थिति में असंबद्ध भवनों के लिए दोनों ओर कम से कम 3 मीटर खुला स्थान होगा। यानी कि आप यदि आपका डिटैच बिल्डिंग है, जो कैटेगरी में आता है, कैटेगरी क्या है डिटैच बिल्डिंग का, डिटैच बिल्डिंग 225 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है आपका प्लॉट एरिया, और जो विड्थ है वो 12 मीटर से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको साइड में ओपन स्पेस देना पड़ेगा, जो 3 मीटर कम से कम होना ही चाहिए। आप तो डिटैच बिल्डिंग के लिए दिया गया है 3 मीटर तक खुला स्थान होना चाहिए, परंतु 12 मीटर से कम अंगवाड़े वाले भूखंडों पर 7 मीटर तक की ऊंचाई के असंबद्ध आवासीय भवन के लिए एक तरफ का खुला स्थान 1.5 मीटर तक कम रखा जा सकेगा। यदि 12 मीटर से जो कम है आपका फ्रंटेज, लेकिन बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर तक की ऊंचाई के है, तो ऐसे समय में जो डिटैच बिल्डिंग होगा उसमें हम 1.5 मीटर तक का खुला स्थान कम कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको एक साइड बस ओपन स्पेस देना पड़ेगा 1.5 मीटर, और एक साइड पे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फ्रंटेज कम होना चाहिए और बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर तक होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा जाता है, 12.5 मीटर हाइट जाती है और जो फ्रंटेज है वो 12 मीटर से ज़्यादा है, तो हमें 3 मीटर तो देना ही पड़ेगा, दोनों साइड 1.5 मीटर करके या किसी साइड 3 मीटर देख करके। यदि 12 मीटर से कम है और 7 मीटर हाइट तक हो तो हमें सिर्फ 1.5 मीटर ही देना पड़ेगा किसी भी एक साइड पे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? और वहीं पर यदि हम सेमी डिटैच बिल्डिंग की बात करते हैं, तो सेमी डिटैच बिल्डिंग जो आता है कैटेगरी में, यदि आपका प्लॉट एरिया 125 से 225 है और सामने 8 मीटर से 12 मीटर की विड्थ है, तो हमें न्यूनतम 3 मीटर खुला स्थान देना होगा। ऐसी स्थिति में एक और 3 मीटर खुला स्थान हमें देना ही पड़ेगा। मजा नहीं आ रहा है। और इसके बाद बात करते हैं हमारे रो टाइप बिल्डिंग के बारे में। रो टाइप बिल्डिंग जो रहता है 50 स्क्वायर मीटर से 225 के बीच में होता है, जिसका फ्रंटेज 4.5 से 12 मीटर तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो साइड ओपन स्पेस देते हैं, बगल का खुला स्थान देते हैं, वो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी खुला स्थान रखना आवश्यक नहीं होगा रो टाइप बिल्डिंग के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस, इस प्रकार से आप ओपन स्पेस दे सकते हैं सेमी डिटैच, डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग के लिए, जो आवासीय भवन है जिनकी हाइट 12.5 मीटर तक होगी। यदि 12.5 मीटर से अलग हाइट होगी तो उसके लिए ओपन स्पेस मास्टर प्लान के अनुसार फिर हमें देना पड़ेगा। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा कि डिटैच, सेमी डिटैच और रो टाइप बिल्डिंग क्या होते हैं, उसके लिए खुला स्थान हम क्या क्या दे सकते हैं, क्या देना होता है। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो गाइस, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर। जब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।